हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक बुक जो हमें हर कोई रिकमेंड करता है या एक पॉइंट एक टॉपिक जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक बुक जो कॉमनली रिकमेंड की जाती है। फर्क नहीं पड़ता आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की या फिर कॉलेज एग्जाम के लिए। थिंकर्स कंप्लीट आप कोई भी वो चूज कर लो, एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या कॉलेज एग्जाम आपका, थिंकर्स हर जगह ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बुक जो कॉमन है वो है आपकी प्रसादन प्रसाद। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मार्केट में कोई और बुक नहीं है थिंकर से रिलेटेड, बट ये बुक काफ़ी कॉमन है। मोस्ट ऑफ लोगों को यही बुक रिकमेंड की जाती है। जितनी भी आप टॉपर वीडियोस देखते हो या वैसे भी आप गूगल सर्च करते हो तो ज़्यादातर इसी बुक की रिकमेंडेशन आती है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी मिड दिसंबर तक हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें हम ये जो बुक है थिंकर्स की, प्रसादन प्रसाद की, इस बुक को हम कवर करेंगे वन बाय वन। इन टोटल 21 चैप्टर हैं इस बुक में। तो अगर आपके पास ये है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो भी मैं आपको अल्टरनेटिव बताऊंगी कि कहाँ से आप इन थिंकर्स को कवर कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रसादन प्रसाद बुक में ही थिंकर्स कवर हैं, बट हाँ, थिंकर्स ओरिएंटेड ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल बताने वाली हूँ कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे, एंड आई मेक श्योर कि थिंकर्स का ये जो तरीका होगा हमारा कवर करने का, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। रीजन बिंग, देखो थिंकर्स ऐसा नहीं है हम फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं। हमारे चैनल पर भी और अगर आप यूट्यूब पे देखें तो भी आपको थिंकर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट थिंकर्स की थ्योरी को समझ पाना, उसकी एक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो जाते हैं, बट वो एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना, अगर किसी ने उनको क्रिटिसाइज किया है तो उनकी क्रिटिसिज्म को समझना, उन क्रिटिक्स को समझना, उनकी थ्योरीज को समझना कि इस बेसिस तक आते सॉरी इस पॉइंट तक आते आते क्यों इनको क्रिटिसिज्म मिला। जैसे एक पॉइंट पे टेलर की जो थ्योरी है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हुई, बट 30-40 साल के बाद में टेलर की थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। मैक्स वेबर की थ्योरी है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को समझाने की कोशिश करी, हालांकि उस मतलब हम उसका अल्टरनेटिव नहीं डेवलप कर पाए, मतलब ब्यूरोक्रेसी का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट फिर भी हम आज भी मैक्स वेबर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जो सीरीज होने वाली है ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहे हैं कवर करने का, और उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो थिंकर्स को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं। रीजन भी, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक इवोल्यूशनरी अप्रोच लेकर के चलूंगी। इवोल्यूशनरी अप्रोच कैसे, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि शुरू कहाँ से हुआ, ये बात चली कहाँ से, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी थ्योरीज को कनेक्ट करती हुई चलूँ। स्टोरी फॉर्मेट में मैं आपको बताती चलूँ, बट एक चीज़ ये इंश्योर कर सकती हूँ मैं कि चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आप यहाँ तक आए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ी सी सीरियसनेस आप में होनी चाहिए, थोड़ी सी दिमाग जो है आपको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार बातें ऐसी भी होती हैं जो आपको एक बार में मे बी उतनी डेप्थ में आप नहीं समझ पाओ, मल्टीपल टाइम आपको रीड करना पड़ेगा, हो सकता है मल्टीपल टाइम आपको वीडियोज़ भी देखनी पड़े, बट हाँ, थिंकर्स का पोर्शन यहाँ से कवर करने के बाद में आपको कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड इंश्योर करता है। तो मैं आपको शेड्यूल बताने वाली थी, क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो हेयर यू कैन सी, स्टार्टिंग हमारी होने वाली है 18th ऑफ दिसंबर से, सोमवार के दिन, मंडे से हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड द फर्स्ट टॉपिक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आपको कंप्लीटली एक ओवरव्यू दे देगी। कोई भी थिंकर है, देखो मुझे ये लगता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। हम उस स्टेज पर हैं, मतलब 15 की जो एज होती है उसके बाद में हम चीज़ों को समझ पाते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। फर्क होता है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाने का। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया तो थ्योरी समझ में आ जाती है, अगर कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आया तो फिर थ्योरी समझ में नहीं आती है। या कोई भी जो थोड़ी होता है ना, बात इतनी गहरी है कि वो उतना डेप्थ में थोड़ा उतरना पड़ता है आपको। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये आपको कॉन्टेक्स्ट देता है कि वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, तो उन्होंने क्या चीज़ें डेवलप करी, मैक्स वेबर का क्या रोल था, किस टाइम पर उनकी थ्योरी आई, चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी कब आई, ड्वाइट वोल्डो ने क्या बोला, पीटर ड्रकर कब आए, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला। तो वो थोड़ा सा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उनका, वो थोड़ा समझ में आता है, उनकी बातें हमें समझ में आती हैं, राइट। देन
मैंने 18 दिसंबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, एंड मैंने जो शेड्यूल बनाया उसमें मैंने एक दिन छोड़ करके एक दिन हम इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। रीज़न भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो 18 दिसंबर को हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। 20 दिसंबर को हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। 22 दिसंबर को हम वुड्रो विल्सन के बारे में पढ़ेंगे। 24 को हेनरी फायोल। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लास्ट लेक्चर हमारा इस बुक के रिगार्डिंग होने वाला है वो 27 जनवरी को होगा, कार्ल मार्क्स। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम इतना टाइम लगा रहे हो आप, ये तो एक महीने से ज़्यादा है, तकरीबन एक महीने और 10 दिन है। बिल्कुल 21 टॉपिक हैं, अराउंड 40 डेज हम इसमें लेंगे कवर करने के लिए। एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका काम 50% वर्क काम हो चुका है आपका, ठीक है। कारण ऐसा नहीं है थिंकर्स के अलावा पढ़ना नहीं है, मैंने कहा ना कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इनका नहीं, बाकी जो टॉपिक है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे फिर वो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, डेवलपमेंट हो, आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बेस बनाता है, और अगर बेस आपका अच्छा है, फाउंडेशन आपकी अच्छी है, तो यू नो कि चीज़ें आगे समझना बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड थिंग, ये जो एक दिन का अल्टरनेटिव हम रख रहे हैं, इसमें ये था कि काफ़ी पहले हमने न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक स्टार्ट करी थी, एंड ये सीरीज़ आप लोगों ने बहुत पसंद करी। मुझे सच में उसी सीरीज़ से मुझे आइडिया आया कि हाँ, हमें और बुक्स पे भी काम करना चाहिए। बट बीच में वो बुक मुझसे कहीं गुम हो गई, शिफ्ट करते दौरान काम के लिए मुझे शिफ्ट करना पड़ा था, तो उस चक्कर में वो बुक कहीं पे मेरे से मिसप्लेस हो गई थी। सो फाइनली मैंने उसको ऑर्डर किया है, मेरे पास आ चुकी है वो बुक, और मैं उसको वापस से जितने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जितने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, वो तो हैं वेल एंड गुड, बट जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हम उनको कवर करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है बीच बीच में। फिर ये हमारा इनिशिएटिव, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इनिशिएटिव आप लोग मिल करके इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। सेकेंड चीज़, जो ये अल्टरनेटिव डे है और ये सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। देखो, ये जो बुक है ना, ये हर चीज़ कवर नहीं करती। ये चीज़ अपने ये दिमाग से निकाल देना कि आपने प्रसादन प्रसाद कवर कर लिया तो फिर थिंकर से आप सब कुछ कवर कर लोगे, नहीं। ये जस्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती है। मेरा काम है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के बाद में जो कुछ बच गया, ठीक है, जो कुछ रह गया, वो कवर करवाना। वो मैं कहाँ से कवर कराऊंगी, तो मैं 2-3 रेफरेंस लेने वाली हूँ, जो मैं जैसे जैसे वीडियोस में हम आगे बढ़ते चलेंगे कोशिश करूंगी कि मैं जो एक्स्ट्रा रेफरेंस ले रही हूँ वो भी मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है, ताकि आपके लिए भी ईजी रहेगा उनको फॉलो करना। कोशिश करूंगी कि मैं एक थिंकर के लिए, एक थिंकर से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड, इंपॉर्टेंट ही और साथ में जो एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं, ठीक है, तो वो भी मैं कवर कर पाऊँ। इसके लिए टाइम लगेगा। वीडियोस पब्लिशिंग टाइम क्या रहेगा, तो शाम को 8 बजे चैनल पे शाम को 8 बजे इससे रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, और ये हमारी तरफ से अभी तक के हम कह सकते हैं बेस्ट एफर्ट वाली वीडियो होने वाली है, बेस्ट एफर्ट वाली लेक्चर सीरीज होने वाली है। तो आपकी ड्यूटी क्या है, एक क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा डेफिनेटली, क्या ये पेड है या फ्री है। तो फ्री तो देखो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पेड ही है। लेकिन पे क्या करना है पहले वो सुन के जाओ, जस्ट यहीं पे वीडियो स्किप नहीं करना है। पेड है कि आप अपना टाइम दे रहे हो, टाइम इज मनी इन टुडेज वर्ल्ड, प्लस इंटरनेट डेटा, उसका भी आप चार्ज, भाई मुझे नहीं पे कर रहे, बट इंटरनेट जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उनको तो आप पे कर ही रहे हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और बहुत सोच समझ के, मैं जानती हूँ आज के टाइम में समय की क्या कीमत है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग 2 दिन में 1 घंटा मेरे साथ बिताएं, थिंकर्स के बारे में पढ़ें, और फिर जो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मीडियम मान करके जो भी आपका गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, चाहे फिर वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे फिर वो यूजीसी नेट के लिए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, विल मेक श्योर कि हम उन चीज़ों को कवर कर पाएँ, राइट। तो बहुत ज़्यादा बहुत कहते हैं ना, एफर्ट भी मान लो, या फिर एक ऐसा टारगेट होता है जिसके लिए हम बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो मेरे लिए ये इनिशिएटिव है, राइट। बेस्ट हो सकता है, बेस्ट हो, और इसके बाद में भी हम इम्प्रूव करेंगे। देखो, आपने भी देखा होगा, जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वी आर ऑन यूट्यूब सिंस 2018, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने कंटेंट अवेलेबल करवाया है। तो डे बाय डे हम कोशिश करते हैं कि हम हमारा कंटेंट प्लस हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन हमें इम्प्रूव करते हुए चलें। हम कभी क्लेम नहीं करते कि हम अपनी तरफ से, मतलब इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है,
स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, और हम कोशिश करते हैं कि आने वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो से और भी बेहतर हो। तो अगर आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 तक हमें ये हमारा जो चैनल है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, वो 63,000 से हमें 1 लाख तक लेकर के जाना है। ये मेरा ड्रीम है, और ये आप लोगों का जो एफर्ट होगा, जो कॉपरेशन होगा आपका, उसी से हम पॉसिबल कर पाएंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एंड लाइक तो करेंगे ही, आप कमेंट करिए, क्योंकि आप जो कमेंट और लाइक करते हैं ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब उन चीज़ों को पहुंचा पाता है। ठीक है जी।